Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको एलिवेशन बनाने का मेथड बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। एलिवेशन के लिए आपके पास एक मैप का होना जरूरी है, क्योंकि एलिवेशन बनाई उस वक्त जाता है जब आपके पास प्लान आपका रेडी हो जाए। मींस प्लान को देखते हुए एलिवेशंस को डिजाइन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन्स के अंदर बताया था और मैंने आपको विजिट भी करवाया था, आपके पास हर मैप का मुख्तलिफ किस्म के एलिवेशन होता है। यानी कि अब लाजमी नहीं है आपके पास एक मैप है उसका एलिवेशन हमेशा वही रहेगा, नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपके डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपके लिए किस किस्म का एलिवेशन आपको दे रहा है। क्या आपको एलिवेशन पसंद है, नहीं है, तो वो आपको उसका एलिवेशन चेंज करके भी दे सकता है। तो एलिवेशन ही मेन वो डिजाइनिंग है घर के अंदर जो आपके घर को बहुत ही यानी खूबसूरत बनाएगी। कहते हैं ना, जो होती है फर्स्ट लुक इज लास्ट लुक, ठीक है, या फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो यही चक्कर एलिवेशन का भी। अगर आपका घर बाहर से खूबसूरत दिखाई देगा तो अंदर कोई परवाह नहीं है, यानी कि आपके पहने को लोग देखते हैं, आपके खाए को कोई भी नहीं देखता। तो सेम एलिवेशन की भी एग्जांपल है। तो जब भी आप एलिवेशन बनाएंगे उसको खूब सोच समझ कर फिर आप बनाएं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ मेथड बताता हूँ एलिवेशन बनाने का। तो आई डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो ऑटोकैड की फाइल मैंने ऑलरेडी अपने पास एक ओपन की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मैप है जिसके ऊपर मैं आपको एलिवेशन बना के दूंगा। सबसे पहला काम हमेशा की तरह UN एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से, यूनिट स्टार्ट करेंगे आप, और फिर अपने फिट्स रेंज, डायमेंशन, मॉडिफाइड, इधर आ जाएंगे इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज, ओके और क्लोज कर दें। और व्यू के इधर जाके डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा आपको मैं एलिवेशन स्टेप बाय स्टेप्स बना कर दूं। यहाँ पे मैं पहले एक स्टेप बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसका पार्ट 2 आपको दूंगा, फिर पार्ट 3 दूंगा। यानी कि इसको मैं 2 से 3 पार्ट्स के अंदर रखकर बनाऊंगा। और उसी तरह से आपको भी चाहिए प्रैक्टिस करें। जो मैं पार्ट अभी आप देख रहे हो, आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से जितने इसके पार्ट्स बनते जाएंगे एलिवेशंस के, इन तमाम को आपको देखना होगा। एक गलती कभी भी ना कीजिएगा, ऐसा ना हो आप एक ही दिन तमाम पार्ट्स देख के फिर एलिवेशन के ऊपर काम करें। नहीं, जो आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आगे की तरफ आप निकले। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना एलिवेशन। आपको यहाँ पे मैं ये बताता चलूं, एलिवेशन में हमें जो चीजें चाहिए होंगी वो हमें ये जो डबल लाइन हमारे पास निकलती है ना, यानी कि जो हमारे पास दीवार की लाइन होती है, बेसिकली हमें इससे लेना देना होता है। और बाहर वाली लाइन से, स्पेशली बाहर वाली लाइन, क्योंकि अंदर वाली लाइन तो कंसिडर ही नहीं की जाती। मतलब ये मीन इसका ये निकला, आपको जो चीज सामने से खड़े होकर आपको नजर आएगी वो आप बनाओगे। देखिए, अभी आप डेफिनेटली तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप अपने सिस्टम की स्क्रीन को देख रहे हो, यानी कि उस एरिया को देख रहे हो जिस एरिया में वीडियो प्ले हो रही है। क्या आपको ये मालूम है आपके मॉनिटर के पीछे, एलसीडीज के पीछे, स्क्रीन के पीछे क्या है? आपको कोई आइडिया खास नहीं है। तो यही चीज होती है एलिवेशन में भी, हमको मालूम नहीं है हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है इसके पीछे क्या है। ठीक है, यहां से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहां से जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में जाएं, अगर फिर भी आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में जाएं, अपने घर के बिल्कुल बाहर खड़े हो, बिल्कुल सामने, और सामने से देखें आपका घर कैसा देख रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाई देगी, आपका सैन होगा, आपके पास कुछ पिलर होंगे शायद घर में, कुछ विंडोज होंगी, ये चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो सेम हमने भी ये चीजें यहाँ पर बनानी है। तो ये जो चीजें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ये फ्रंट है, तो ये फ्रंट एलिवेशन आपका बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर लेता हूं, अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब ये जो मेरे पास एक लाइन है, ये मैंने एक फर्जी लाइन ली है, यानी कि बस यहां पर मैंने एक लाइन ले डाली है। क्यों ली है अभी मैं आपको बताता हूं। ये लाइन मैप से कुछ थोड़ा सा नीचे लें, उसके बाद आपको एक ऑफसेट्स देना होगा। मैं ऑफसेट दे देता हूं। अब ये जो मैं ऑफसेट्स देने जा रहा हूं, अपनी बिल्डिंग की हाइट शो करूंगा। यानी कि मुझको ये बताना होगा जिस बिल्डिंग के लिए मैं एलिवेशन रेडी करने वाला हूं, बनाने वाला हूं, ड्रॉ करने वाला हूं, उसकी हाइट मेरे पास क्या है।
और जब भी आप एलिवेशन स्टार्ट करें डियर स्टूडेंट्स, आप देखें आपके पास इसकी मुख्तलिफ स्टोरीज होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, तो आप एक स्टोरी से स्टार्ट करें। यानी कि फर्ज करें कि आपका ग्राउंड फ्लोर है, तो आप इसको बिल्कुल यानी कि फर्श से स्टार्ट करेंगे, फर्श से छत तक आप इसको गैप देंगे, यानी कि ये मेरे पास मेरा फ्लोर हो जाएगा और इसके ऊपर मुझको रूफ बनाना होगा। अब इन दोनों के मिड पे जो गैप आता है वो मुझे इसको असाइन करना होगा ऑफसेट्स के अंदर। अब यहाँ पर ये बात आपको मैं बताता चलूँ, आपके पास मुख्तलिफ बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी मुख्तलिफ हाइट निकलती हैं। अब एक ऐसी बिल्डिंग है यानी कि जिधर आप रहते हैं, आपका जो घर वगैरह है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट होती है वो आपके पास 12 फीट्स या 12.5 फीट्स होती है। इसके ऊपर बहुत ही कम देखने में आया है। क्यों? आपके पास इधर जो बड़े से बड़ा कमरा होगा वो 20 फीट्स का होगा या 25 फीट्स का होगा। इससे ऊपर आप बड़े से बड़ा रूम आप नहीं बनाते हो, आपको इसके अंदर रहकर बनाना होता है। ठीक है, यही बात अगर आपको मैं बता लूं, अगर आप एक हॉस्पिटल बना रहे हैं या अगर आप कोई एक ऐसी जगह बना रहे हैं, शादी हॉल वगैरह ऐसी चीज वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पर अगर आपने उसकी हाइट 10 फीट्स 11 फीट्स 12 फीट्स रखते हो तो उस एरिया के लिए वो छोटी है। क्योंकि हमारे पास जो ये हॉल वगैरह होते हैं, स्टूडियोज वगैरह होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा रखी जाती है। क्यों ऐसा क्यों किस लिए है? अब देखिए एक हॉस्पिटल है, अब वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है एक दो तीन चार बंद तो नहीं होंगे, वहाँ पर शायद एट अ टाइम 100 बंदा हो, 200 बंदा हो, 300 बंदा हो। तो अब उसके लिए अगर आपके पास हाइट जो आपकी 10 फीट्स या 12 फीट्स आपने रखी है तो वो बहुत छोटी है। ठीक है ना? इसलिए है क्योंकि उनकी जब आपके पास जितनी कम हाइट होगी उतनी, मैं अगर आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज कर देता हूँ, उतनी ज़्यादा आपके पास अंदर हबस होगी, यानी कि उतना आपके पास ऑक्सीजन की कमी आप महसूस करेंगे, इस तरह की होगी आपके पास, आपको गर्मी गर्मी महसूस होगी, आपका दम आपको घुटन घुटन महसूस होगी। तो इस तरह की ये चीज़ें वगैरह हो जाती हैं। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो उसकी हाइट भी आपको उसके मुताबिक रखनी होती है। तो घरों की जो हाइट ज्यादातर होती है, सिंगल स्टोरी की बात मैं करता जा रहा हूँ, फर्श से लेकर छत तक जो होती है वो आपके पास 10 फीट्स और 6 इंच की होती है। ठीक है, आप इसको 11 फीट्स भी दे सकते हो, 12 भी दे सकते हो। तो हमारे यहाँ जो यूज किया जा रहा है, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पर हम लोग अमूमन यही देते हैं। तो मैंने 10 फीट 6 इंच दे दिया, एंटर कर दें। अब आपने इसको क्लिक कर देना है लाइन को, क्योंकि मैं ऑफसेट्स देने जा रहा था ऐसे। फिर देखिए ऑफसेट देंगे 10 फीट और 6 इंच का। आप सिलेक्ट कर दें लाइन को, ऊपर या नीचे, जिस तरफ आप बेहतर चाहें समय ना आप इसे दे सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर जाना दे देते तो इसको ऊपर या नीचे की तरफ एक ऑफसेट दे दें। अब इस ऑफसेट की डायमेंशन मैंने क्या रखी है, 10 फीट और 6 इंच। क्यों? अब ये मेरे पास मेरा फर्श बन चुका है और ये मेरे पास मेरा छत बनकर आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये दो चीजें आपके पास हो चुकी हैं, यहाँ पर फिर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फर्श और छत की वैल्यू, ऐसा ना हो आप कहें बस ये यही है, नहीं, ऊपर नीचे हो सकती है। अब मैंने करना क्या है, इसके अंदर अपनी मेन मेन लाइनें ड्रॉ करानी है। कैसे? आप कंस्ट्रक्शन लाइन लोगे, यहाँ पे आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, इसके लिए आपको एच एंटर कर देना होगा कीबोर्ड से। एच एंटर करेंगे तो आपके पास हॉरिजेंटल आएगी, आपके पास वर्टिकल है, इसके लिए आपको वी एंटर कर देना होता है कीबोर्ड से। तो मैं वी एंटर करूंगा, मेरे पास ये वर्टिकल लाइन आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मैं ऊपर अपने मैप के ऊपर चला जाऊंगा। आप सबसे पहले जब भी आप बनाएं, एक एक सेक्शन के ऊपर आप काम करेंगे तो आप इजीली काम कर लें। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये सामने वाली जो लाइन है यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ। फिर देखें विंडो का जो कॉर्नर बन रहा है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है इसी का पे आप क्लिक कर दें। गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं अंदर की जानब क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही है जब मैं सामने खड़ा होता हूँ। तो एलिवेशन में यही चीज़ आपको चाहिए होती है। फिर मैंने इधर क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहां पर एक क्लिक कर दिया और मैं अभी इसको यहां पे क्लिक कर देता हूं और इसी तरह से और इसको स्केप कर दें। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया यहाँ पे, लॉजिक को समझिएगा। मैंने जहां जहां पे मेरे पास मेरी वॉल के कॉर्नर्स नजर आए हैं, मैंने वहां पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसलिए क्लिक नहीं किया क्योंकि इसके आगे एक दीवार है यहाँ पे, तो ये इसलिए मुझको दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि मैं इसको अगर इधर से खड़ा कर देखूं तो दीवार के पीछे दीवार मुझको दिखाई नहीं देगी। अब आप इसको ट्रिम कर डालें, यहाँ से ट्रिम ट्रिम ट्रिम। तो ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया, कंट्रोल एस कर दें, मैं इसको सेव कर चुका हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन साथ में डिलीट कर दें। नेक्स्ट, अब आपके पास ये कॉर्नर बन चुके हैं, लेकिन
वापस मैं इसी के अंदर आना चाहूंगा, क्योंकि आप देखें जब आपने एक कॉर्नर इधर से ड्रॉ किया, इसके बीच में ही आपके पास विंडो दिखाई दे रही है। तो यहां पर भी आपके पास विंडो दिखाई दे रही है, यहां पर भी आपके पास विंडो दिखाई दे रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना होगा, मुझे इस दीवार के अंदर विंडो बनाना होगा, विंडो को बनाना है। अब ये विंडो मैं कैसे बनाऊंगा, तो देखते हैं। इसके लिए भी आप एक्सेल कीबोर्ड से लगा देंगे। एक्सेल से क्या बनाता है, एक्स लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एंटर कर दें, फिर आप वी एंटर कर दें वर्टिकल के लिए। मैंने वी एंटर कर दिया। अब आप जस्ट इधर क्लिक कर डालें। आप ये आपके पास आप विंडो का क्लिक है, एक क्लिक इधर कर दें और दूसरा क्लिक जिधर विंडो आपके पास एंड हो रही है। देखिए मेरे पास यहाँ पे विंडो के लिए ये लाइनें लग चुकी हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप विंडो लगाना चाह रहे हैं, वो भी आप विंडो का एरिया बता दें। फिर आप इसे नेक्स्ट 2 क्लिक कर दें, तो ये आपके पास जो विंडो के पॉइंट्स बन रहे थे बाहर बाहर से, वो मैंने पॉइंट्स इसको दे दिए हैं। अब स्लाइड करके इनको कोई भी कलर दे दें थोड़ी देर के लिए। मैं इसको येलो कर देना चाहूंगा, जो मुझे नजर आ जाएगा। कलर इसलिए दिया जा रहा है यहाँ पे, आपको जस्ट डिफरेंट हो, आपको मालूम हो ये वाली लाइन और देखिए ये दोनों लाइनें बिल्कुल साथ साथ हैं, इन दोनों में से लाइन विंडो की कौन सी है। ठीक है, अब आप ट्रिम कर देंगे अगेन अपने कीबोर्ड से। इसको भी आपने ट्रिम कर दिया, इधर भी आपने ट्रिम कर दिया। कंट्रोल एस कर दें तो आपके पास ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, विंडो अंदर क्रिएट करनी है। तो ये जो येलो लाइन लगाई हैं, इनके नीचे आप कुछ लाइनें लगा दें, क्योंकि यहां से अपने विंडो पर क्रिएट करने जा रहा हूं। तो कंट्रोल एस कर देंगे, आपके पास ये शेप बना हुआ आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, जो आपके पास आपकी विंडो होती है, ये आपका फर्श है और अब ये आपका छत है, ये आपका रूफ है और ये आपका फ्लोर आ जाता है। इसके बीच में आपको विंडो बनानी होती है। मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट लेसन में भी जाकर देखेंगे मुख्तलिफ स्टाइल्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन मैं वो इधर बनाऊंगा जो मोस्टली यूज हो रहा है इस टाइम पे। अगर आप अपने रूम के अंदर बैठे हैं, तो अगर आप इसकी विंडो को देखें, आपके पास ये जो विंडो है, जमीन से ऊपर कुछ ये नहीं कि यहाँ पर आपके पास ब्लॉक कंक्रीट वगैरह या आपके पास ब्रिक्स ईंट वगैरह लगाई गई हैं, उसके बाद कुछ गैप छोड़ दिया गया है विंडो के लिए, उसके बाद फिर आपके पास वो दीवार आपके पर आ जाती है बनी हुई। तो ये कंसेप्ट इधर भी होगा। अब जो बाय डिफॉल्ट इसको ऊपर हाइट दी जाती है, वो आप इसको ऑफसेट देंगे कितना, 3 फीट्स का। इसको 3 3 फीट्स की इधर हाइट दी जाती है। ये नहीं कि ये जो 3 फीट्स हैं, इसका मतलब ये होगा यहाँ तक आपके पास दीवार मौजूद है। फिर आप इसको ऑफसेट दे देते हो 4 फीट्स का। अब ये जो 4 फीट्स का एरिया है, ये वो एरिया है जिधर आपके पास आपकी विंडो होगी। ये आपका विंडो का एरिया, कटिंग पॉइंट होगा, जिधर आपकी विंडो नजर आ रही होगी। आपके पास इधर शीशा वगैरह आपको नजर आ जाएगा। अब इसको ट्रिम कर देंगे। ये लाइनें कुछ इधर से ट्रिम, कुछ इधर से ट्रिम कर दें आप इनको। और अगेन मैं इनको कोई कलर दे देता हूँ एक जैसा ही। इन सबको मैंने एक रेड कलर दे दिया है, ठीक है। अब अगेन आप इसको ऑफसेट दे देंगे। अब आपने इधर विंडो ये तो आपके पास बन चुकी है, लेकिन आपको थोड़ी सी विंडो की शेप बना देनी है। तो यहाँ पर मैं 2 2 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ। इन्हीं रेड लाइंस को ऑफसेट दे दिया 2 इंच को, 2 इंच का विंडोज वाली लाइन को। ऊपर से नीचे दाएं से बाएं हर तरफ से ऑफसेट देने के बाद मैं आपस में इनको ट्रिम कर दूंगा कॉर्नर्स के। तो इसका ये मतलब होगा मेरे पास यहाँ पर एक विंडो बन चुकी है। अब ये विंडो आपको इस तरफ भी चाहिए, दोबारा बनाएंगे टाइम वेस्ट होगा, तो आप मिरर की ऑप्शन उठाएं। MI आपने सिलेक्शन की है, एंटर कर दें। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, जस्ट आपको सेंटर पॉइंट मालूम होना चाहिए आपका क्या बन रहा था। तो देखिए आपके पास ये विंडो बनी आ चुकी। अब इसको भी मुझे ऑफसेट देना होगा 2 2 इंच का। ये जो मैं 2 इंच का ऑफसेट दे रहा हूं, इसका ये मतलब है इसके बीच में आपने फ्रेम लगा दी है। ठीक है, ये जो आपकी फ्रेम होती है लकड़ से बनाई जाती है, आपके पास स्टील की होती है, आपके पास एल्यूमिनियम की होती है। तो मुख्तलिफ मटेरियल यूज किए जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ थिकनेस होती है। लेकिन यहाँ पर हम फर्ज कर कर उसको 2 2 इंच दे देते हैं, क्योंकि हमें अपना एक डिज़ाइन अपने कस्टमर को बताना होगा, यार आपके पास ऐसा ये डिज़ाइन बनेगा। अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी एल्यूमिनियम शेप शो करना चाह रहा है, या अपने पास सिंपली लकड़ वगैरह लगा रहा है, वुड लगा रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है। तो एक और मैंने लाइन यहाँ पर लगा दी, ऑफसेट देता हूँ इसको 1 1 इंच का, 1 दाएं और 1 बाएं। इसका ये मतलब होगा हमारे पास अब जो विंडो बन रही है, वो हमारे पास इस एरिया पे आ चुकी है। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ऊपर से इसको ट्रिम कर दूंगा, फिर मैं इसको इधर से ट्रिम कर दूंगा। आगे मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है और मैंने इसको रेड कलर देकर सेव कर दिया है। अब देखिए फिर मेरे पास ये सेव हो चुकी है। तो ये रही मेरी विंडो, मैंने ये विंडो दोनों बना डाली हैं। अब मसला ये है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस की हैं, वो मैं आपको, मेरा वादा है नेक्स्ट लेसन में आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था पहले हम एक स्टेप करेंगे, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरे स्टेप की पर निकलेंगे।
फिर आप एक्सएल लगा दें और वी लगा दें। अब आगे की तरफ निकलते हैं। अब देखिए हम यहाँ तक तो आए हुए हैं, हमारे पास ये जो दीवार है इस कॉर्नर की है, लेकिन इसके बाद मुझे तो पिलर तो दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अभी मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले ये विंडो रोशनदान वगैरह बना लेता हूँ। ये मैंने रोशनदान की लाइन लगा दी है। इसको भी कोई आप एक सा कलर दे दें, आपको कंफर्म हो जाएगा आपके पास ये क्या है, रोशनदान है। अब आप एक लाइन इधर लगा दें और इसको भी आप ट्रिम कर दें, नीचे से भी ऊपर से भी ट्रिम कर दें। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास आपका रोशनदान वगैरह यूज किए जाते हैं, इनकी हाइट विंडो से डिफरेंट होती है। अगर आप अपने घर में भी देखें, रोशनदान जितने भी होंगे आपके पास, आपके जो डोर होते हैं, डोर से ऊपर रोशनदान बनाए जाते हैं, विंडो से ऊपर रोशनदान बनाया जाता है। तो आपके पास जो डोर या विंडो की जो फर्श से जो विंडो की हाइट निकलती है, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर ऊपर वाले पॉइंट्स तक, ये आपके पास 7 फिट्स की होगी। क्यों? 3 फिट्स आपका ये बना और 4 फिट्स ऊपर बना, 4 और 3 आपके पास बिल्कुल 7 फिट्स हो जाता है। तो मैं जो इसकी आपके पास जो रोशनदान की जो हाइट निकलती है वो आपके पास 7 फिट 9 इंच के बाद या 8 फिट्स के बाद आप इसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऑफसेट दे देता हूँ नियर अबाउट 8 फिट्स का। मैंने इसको 8 फिट्स का ऑफसेट दे दिया। देन मैं इसको 2 फिट्स की हाइट देना चाहूँगा। ये मैंने इसको 2 फिट्स की हाइट दे दी है। ठीक है, अब मैं इसको आपस में मिला देता हूँ। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, मैं इसको फिलेट कर देता हूँ और मैं इनको एक कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनको ये कलर दे दिया। ठीक है, अब आप इसको ऑफसेट दे देंगे 2 का, 2 और ये 2 का, कंट्रोल एस कर दें और फिलेट करके इन लाइनों को भी आप इसमें आप मिला डालें। ये देखिए ये लाइन मैंने आपस में मिला दी है। अब मेरे पास ये कुछ ऐसी शेप बन चुकी है। नेक्स्ट आगे निकलते हैं। इस तरह से एक्सेल लगाएंगे, वी लगाएंगे और अब आगे तरफ निकलते हैं। यहाँ से तो मेरे पास देखें कट स्पाइन नजर आ रहा है। ये मेरे पास बेसिकली क्या है, मेरा डोर है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, डोर बनाना होगा। अब देखें ये जो एरिया आ रहा है ये ऑटोमेटिकली वॉल को शो कर रहा है। इसमें शो हो जाएगा यहाँ से ऊपर दीवार है जो कि कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसके ऊपर फिर रोशनदान बना हुआ है, फिर ऊपर एक छोटी सी दीवार आ गई है, ये 2 ब्लॉक फिर आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर ये बन रहा है। अब डोर की हाइट हमने देनी है यहाँ पे, तो मैंने एक लाइन ले लेनी है, स्टार्ट से एंड ले ली मैंने। अब इसको ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पे, TR ट्रिम। आपको शॉर्टकट्स याद होनी चाहिए। ऑफसेट मैंने इसको दे दिया। मैंने आपको बताया था आपके पास जो डोर की हाइट निकलती है वो 7 फिट्स तक होती है। क्यों? आपके पास जो डोर वगैरह बनते हैं ये आपके पास 7 फिट्स की हाइट पर आते हैं। अब इस चीज को कंफर्म करने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये है, आप फौरन अपने रूम वाले डोर की हाइट को नाप लें। जैसे आप इसकी मेजरमेंट करेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास डोर की हाइट क्या होती है। अगेन इसको आप ऑफसेट दे देंगे 2 इंच का। यहाँ पे फिर मैं फ्रेम वगैरह शो करना चाह रहा हूँ और इसको आप ट्रिम कर दें या फिलेट कर दें। फिलेट करेंगे तो रेडियस 0 का होना ज़रूरी है। कंट्रोल एस कर दें, फिर रेड लाइंस दे दिए इसको। ठीक है, वापस आ गया है आपके पास। फिर देखें यहाँ पर एक और विंडो बन रही है। फिर एक्सेल लगा दें इसे और वी पे चले जाएं। आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, दूसरा पॉइंट इस जगह पर आ रहा है और इसके साथ आपके पास इधर दीवार भी आपकी आ रही है, वो भी मैं लगा देता हूँ। जो विंडोज़ वाली लाइन है इनको मैं रेड कर देता हूँ, ये मैंने बना डाली है। अब आप इसे ट्रिम कर देंगे तमाम चीज़ों को। यहाँ से भी ट्रिम कर दिया, ऐसे भी ट्रिम कर दिया। कंट्रोल एस, एक लाइन लेंगे। आपको अच्छी तरह मालूम है ज़मीन से ऊपर विंडो की हाइट क्या होती है, बिल्कुल 3 फिट्स की हाइट है आपके पास। मैंने इसको दे दिया कंट्रोल एस और उसके बाद फिर आप इसे ऑफसेट देंगे 4 फिट्स का। जब आप 4 का ऑफसेट देंगे, देखें इसका टॉप इसका टॉप मिल जाएगा। अब आप देखें सबका टॉप आप इससे मिल रहा है। क्यों? ये इनका स्टैंडर्ड साइज होता है, ये इधर आपको देना ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। अगेन मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है और इसका कलर भी मैं रेड दे देता हूँ और एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक यहाँ पे। ट्रिम कर दें या फिलेट कर दें, आपकी मर्जी है। ऑफसेट देता हूँ 2 इंच का। अगेन ये जो 2 इंच का डियर स्टूडेंट्स ऑफसेट है ये मेरी इस फ्रेम को शो कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, देखें, और मैं इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। और अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं तकरीबन 4 विंडोज बनाना चाहता हूँ। अब 4 विंडोज आप इस एरिया में बनाना चाह रहे हैं तो उसका सिंपल मेथड जो है वो क्या है, आप एक लाइन लेंगे ऊपर से नीचे की जानिब, इसको ऑफसेट दे देते हो, 1 लेफ्ट 1 राइट, मिडिल से आप डिलीट कर देंगे इसे और ट्रिम की ऑप्शन लगा देंगे, ट्रिम ट्रिम। इसी तरह से वापस आप इस लाइन का ऊपर से मिड पॉइंट उठा लेते हो, इसको ऊपर से नीचे उठा के लें, क्योंकि जब आप इसको ट्रिम कर देंगे आपके पास इस लाइन का मिड पॉइंट बन जाएगा नीचे वाली लाइन का।
ऑफसेट दे देंगे इधर आप 1 इंच इधर, 1 इंच इस तरफ को, मिडिल से डिलीट कर देंगे इसे लाइन को, और ट्रिम की ऑप्शन आप एक्टिव कर लेंगे आपके पास। देखिए ये मैंने ट्रिम कर दी और ये मैंने ट्रिम कर दी। अब ये लाइनें मुझको अगेन इस तरफ चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, मिरर का यूज करूंगा। मिरर का यूज किया, मिडल से पिक किया, मिडल मैंने ट्रिम कर दिया है, ये मेरे पास ट्रिम हो चुकी है, और यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे ये चीज ट्रिम हो चुकी है। मैंने ये सिलेक्शन की है लाइन, और यहाँ से मैं इसको ये रेड लाइन दे दी। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ ऐसे शेप्स बना आ चुका है। कंट्रोल एस कर दें, फिर एक्सएल आप लगाएंगे और वी लगा देते हो। कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर एक्सएल लगाने के बाद वी लगा दिया वर्टिकल। अब मेरे पास मेरी ये स्टेयर्स बनी आ रही हैं, मैं इधर क्लिक कर दूंगा, मैं देख लूंगा मेरी स्टेयर्स यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है, और इनका एंडिंग पॉइंट क्या है, आपके पास इसका एंड पॉइंट यह रहता है, या आपके पास वॉल आपकी आ जाती है। ठीक है, आप इसे ट्रिम कर देंगे, ये लाइन इधर और ये लाइन इधर को आप इसे ट्रिम कर देंगे। अब स्टेयर्स कैसे बनाई जा रही हैं, देखें ऊपर की जानब निकल रही है, फिर आपके पास सामने की जानब ये निकल कर आ रही है। देखिए ऊपर, फिर इस तरफ निकल कर आ रही है। तो मैं एक लाइन इधर से इधर लगाऊंगा, कंट्रोल एस ऑफसेट दे देता हूं। अब जो आपके पास आपका स्टेयर का जो स्टेप होता है, इसकी जो आपके पास हाइट होती है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास होती है 7 फीट से लेकर, सॉरी 6 इंच से लेकर 8 इंच तक होती है। लेकिन नॉर्मली जो दी जाती है यहाँ पे वो 7 इंच की दी जाती है। तो मैं ऑफसेट दूंगा 7 इंच का, और अब आप इसको दे दें। देखिए कुछ देने के बाद कंट्रोल एस करें, ट्रिम कर दें। क्यों, मैंने अब अपना इस तरफ भी निकलना है, इस तरफ को भी निकलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको इस चीज की हाइट बताई स्टेप्स की, वो मैंने आपको बताई अभी अभी कितनी, 7 फीट्स बताई है, सॉरी 7 इंच बताई है। तो आप पॉइंट लाइन अपने पास ले लें। अब फिर से 7 की हाइट दे दें आप। लेकिन जिस चीज के ऊपर आप अपना पावर रखोगे स्टेप्स के ऊपर, वो आपके पास होता है 1 फीट से 10 इंच तक होता है। आपने जो भी डिसाइड किया आप वो देते हैं। मैं से 1 फीट का देता हूँ, 7 और फिर 1 का, फिर माउस के ऊपर की जानब 7, माउस को इस तरफ 1, ऊपर माउस 7 1, ऊपर 7 1, ऊपर 7 1, अंडू कर दें जहां से मिस्टेक हो जाए, 1, ऊपर ये 7 कर दें। ठीक है, अब आप इसको नीचे से क्लोज करना चाहते हैं, ये मैंने लाइन लगा दी है और मैंने इसको एक्सटेंड भी कर दिया, तो मेरे पास अब ये बना हुआ आ चुका है यहाँ पे कुछ इस तरह से। आप इस लाइन के ऊपर लगा दें या इनको आप, ये ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इसी के साथ ही। ये मैंने एक्सटेंड कर डाली, कंट्रोल एस कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा यहां तक एक स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर हम इसी के ऊपर इसके छत को हम कैसे परफेक्ट करेंगे, और इसके बाद इसके नीचे फाउंडेशन हम कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले कह दिया था, अगर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैड को फॉलो करेंगे, यानी कि स्पेशली एलिवेशन वाले लेसन्स को जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उतना ही काम करना होगा। अगर आप वही काम करोगे फिर आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। आप मेरी इस बात को अपने माइंड के अंदर बिठाइएगा, आप नहीं समझ पाओगे अगर आपने ज्यादा लेसन लिए तो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त लेने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपको मज़ीद मालूमात और अपडेट चाहिए तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, xpacademy.com की जानब से एक सीरीज तैयार की गई है जिसके अंदर तमाम मैप्स कलेक्शन मौजूद हैं, जिसके अंदर सेक्शन, एलिवेशन, प्लान, हर किस्म के आपके पास मुकम्मल मैप्स की शीट अवेलेबल है। जस्ट आप उसको डबल क्लिक करेंगे, आपके पास वो ऑटो कैड के अंदर ओपन हो जाएगा। आप उसको अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उसको उसके ऊपर और आसानी से सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो आप हमसे सीडी परचेज करना चाह रहे हैं, या अगर आप हमसे इस सीरीज की मुकम्मल DVD हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 034390177779। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।